आएंगे यूहन्ना अध्याय 16 में। जैसे आपको पता है पिछले जो हमारी मीटिंग था उसमें हमने यूहन्ना अध्याय 15 को कंप्लीट कर दिया था, उसकी पूरी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। अब वचन 16 से हम कंटिन्यू करेंगे। सो सीन आपको याद है कि क्या चल रहा है। प्रभु यीशु क्रूज के ऊपर बस जाने वाले हैं, अगला दिन क्रूज के ऊपर उनका है। और उससे पहले ये पर्सनल टाइम प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गुजार रहे हैं। एक कमरे में सिर्फ 11 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सारी बातें कर रहे हैं। आखिरी कुछ शब्द हैं प्रभु यीशु के अपने चेलों के साथ क्रूज के ऊपर जाने से पहले। तो यहीं पर से ये सीन चालू होता है। फिर वचन अध्याय 16 वचन 1 में क्या लिखा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तो कौन सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी? लास्ट मीटिंग हम स्टडी कर रहे थे, जब आप अध्याय 15 उसके वचन 18 19 20 21 और आगे पढ़ते आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे थे कि उन्होंने मुझे सताया है, वह तुम्हें भी सताएंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अगर उन्होंने अपने स्वामी के साथ ऐसा किया है तो दासों के साथ वो क्या ना करेंगे। तो प्रभु यीशु ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें इसलिए तैयार होना है। और प्रभु यीशु ने फिर वचन 16 1 में कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम ठोकर ना खाओ, कि तुम ठोकर ना खाओ। इंग्लिश में कहते हैं दैट यू मे नॉट स्टम्बल, सो दैट यू मे नॉट स्टम्बल। मतलब प्रभु यीशु अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं स्ताव के लिए, तैयार कर रहे हैं मौत का सामना करने के लिए, कि ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी। और जब ये चीजें तुम्हारे ऊपर आए तो तुम्हें कहीं ठोकर ना लगे, कि तुम सरप्राइज ना हो जाओ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे लिए तो सब कुछ सही होने के लिए प्रभु यीशु ने हमें चुना था, हमारे लिए गलत हो कैसे सकता है, हमें कोई मार कैसे सकता है। हम तो यीशु की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन को सताया कैसे जा सकता है, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये बातें बता रहा हूँ कि तुम कहीं हैरान ना हो जाओ, कहीं ठोकर ना खा जाओ कि चलो यार छोड़ो, ये तो गलत हो गया हमारे साथ, छोड़ के चलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये ठोकर तुम्हें लगे, इसलिए तुम्हें पहले से ही मैं सावधान कर रहा हूँ। पहले से ही मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं कि भैया ये सब कुछ आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब बैठते हैं किसी प्लेन में, ओके बात करें अगर हम जहाज की, अगर हम प्लेन में बैठते हैं तो कोई इंसान जो पहली बार प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है उसको जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लेन पर चढ़ना कैसा होता है, जब प्लेन फ्लाई ऑफ करता है ऊपर चलता है तो कैसा फील होता है, जब नीचे उतरता है तो कैसा लगता है, इस चीजों के बारे में कोई इंसान उससे पहले बता रहा है कि देख भाई जब तू प्लेन में बैठेगा तो ऐसा होगा, ऐसा फील होगा, एकदम से तुझे ऐसे लगेगा। और जब प्लेन उतरेगा तो तेरे कान एकदम से ब्लॉक हो जाएंगे। तो प्लीज कुछ तुझे महसूस ना होना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ये चीज नॉर्मल है, ऐसा होगा, तो डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ। तो प्रभु यीशु ऐसे ही पहले से ही बता रहे हैं कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, और ऐसा हुआ भी उनके साथ। जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे यहाँ पर, जो 11 लोग, 11 के 11 लोगों ने अपनी जान दी मसीह यीशु के लिए, सिवाय एक के, यूहन्ना को छोड़कर। और उसे भी ऐसे नहीं छोड़ा गया था, उसे उबलते हुए तेल में डाला गया। लेकिन मिरेकुलसली, क्योंकि प्रभु का प्लान नहीं था कि वो ऐसी मौत मरे, तो वो बच गया वहां से। बाकी जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, सब के सब शहीद हुए। 10 के 10 चेले शहीद हुए क्योंकि वो तैयार थे। फिर से मेरी इस बात को सुने, क्योंकि वो तैयार थे। और तैयार किया किसने था? मसीह यीशु ने, सावधान करके। उनके पास आज के झूठे प्रचारक नहीं थे जो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो यीशु की दुल्हन हो, और यीशु की दुल्हन दुल्हन को कोई हाथ कैसे लगा सकता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। जबकि यीशु खुद सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो बैर रखेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरा नाम लेकर, मेरे नाम के कारण ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर होगा। और परमेश्वर ने कहा कि इस चीज के कारण तुम ठोकर ना खाना, ठोकर ना खाना। ओके, आगे वचन 2 में, वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। आराधनालय में क्योंकि ये लोग जाते थे, जो यहूदी लोग हैं, आराधनालय उनका एक ऐसी जगह होती थी जहां पर यहूदी लोग जाकर प्रचार सुनते थे, प्रचार करते थे, टीचिंग होती थी बच्चों के लिए। तो आराधनालयों में प्रभु यीशु भी अक्सर जाया करते थे प्रचार करने के लिए, चेले भी जाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब वो तुम्हें आराधनालय में अलाउ नहीं करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे कि अब भैया तुम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि तुम यीशु के पीछे जा रहे हो। और इन्हीं सब चीजों का कई बार मुझे और आपको भी सामना करना पड़ सकता है कि अब आप हमारे साथ और नहीं चल सकते हैं, निकलो यहां से क्योंकि तुम मसीह यीशु को मानते हो। आगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो विश्व सावधान करें कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा उसे ये लगता होगा कि मैं ये काम खुदा के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। तो उसने कहा ऐसा लोग होंगे जो समझेंगे। और इस वचन को पढ़ के मुझे दो दो ग्रुप याद आते हैं। सबसे पहला तो कॉन्टेक्स्ट में, जब हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो पौलस,
पौलुस वो इंसान था जो खुदा के लोगों को, मसीहों को महारातों में परसिक्यूट कर रहा था। किसके लिए, किस चीज के लिए? उसके अंदर जलन थी कि मेरा मजहब सुपीरियर है, अच्छा है, सबसे बेहतर है सबसे, तो ये छोटा कल्ट होता कौन है हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला? तो वो इस खुदा की सेवा में मसीहों को मार रहा था। उसे लग रहा है कि मैं अपने मजहब की, अपने धर्म की सेवा कर रहा हूं, तो इस कारण वो मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। फिर जब हम देखते हैं इस्लाम को, इस्लाम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने खुदा की, अपने परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसके नाम से। अब कौन सा खुदा है जो कहता है, अलाउ करेगा कि आप दूसरे लोगों को मारो मुझे खुश करने के लिए या मेरी सेवा करने के लिए? लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सावधान किया था कि ऐसा होगा, कि वो लोग तुम्हें मारेंगे और कहेंगे कि हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। वचन 3, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को जाना है ना मुझे जानते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो ऐसा करेंगे। वचन 4 है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। और ये बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है। प्रभु यीशु ने पहले से ही सावधान कर दिया है, पहले से ही कह दिया कि जब तुम्हारे ऊपर ये सब चीजें हैं तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ, यीशु ने तो पहले ऐसा कहा था कि होना है तुम्हारे साथ, तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम इससे भागेंगे नहीं। आगे, मैंने आरंभ आरंभ में से ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इन चीजों को कहने की जरूरत पहले इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारा मददगार तुम्हारे साथ था। लेकिन अब समय आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगा। हम जानते हैं वचन 14 से ये चीज शुरू हो गई थी, सॉरी, अध्याय 14 से। आगे वचन 5 में, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। कि इस ये जो बातें मैंने तुमसे कही है कि ये सब होगा और मैं जा रहा हूं, तुम्हारा मन शोक के साथ, दुख के साथ भरा हुआ है। सेम बात प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय 14 में भी करी कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन गम से, शोक से ना भर जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक हेल्पर दे रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। और ये बात प्रभु यीशु मसीह एक यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम में से कोई भी नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। उनका ये सवाल है ही नहीं। चेले चेले क्या सवाल कर रहे थे? वाई, क्यों? वो कह रहे कि प्रभु तू जा क्यों रहा है, जरूरत क्या है जाने की, तू हमारे साथ रहना, कितना अच्छा है, हम चमत्कारों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं, ओ आपकी शिक्षा को सुन सकते हैं, तो प्लीज प्रभु आप हमारे साथ रहो, आप जाना क्यों चाहते हो? लेकिन उनका ये सवाल नहीं है कि तुम जा कहाँ रहे हो। प्रभु यीशु कह रहे कि तुम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगर वो ये सवाल पूछेंगे कि तू कहाँ जा रहा है, तो वो उनके मन से शोक, उनके मन से जो व्याकुलता हो रही है, जो अंदर डर आ रहा है, खौफ आ रहा है या चिंता आ रही है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। कि प्रभु यीशु अब उस पोजीशन में जा रहे हैं जहां पर वो सब के लिए, सब समय, हर जगह अवेलेबल होंगे। प्रभु यीशु ने कहा आगे वचन 7 में, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है? प्रभु यीशु तो हमें छोड़कर जा रहा है, हमारा मसीहा हमें छोड़कर जा रहा है, इसमें हमारा भला क्या, हमारे लिए अच्छी बात क्या? प्रभु यीशु जानते हैं कि मेरा जाना उनके लिए सही है। क्यों? एक तो प्रभु वापस अपनी महिमा में चले जाएंगे, दूसरा प्रभु यीशु के जाने से पवित्र आत्मा आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो ऐसा मददगार है जो जिंदगी से सारे डर को, जिंदगी से सारे चिंता को, हर एक इन चीजों को भगा देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु आगे कहते हैं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैं जाता हूं तो पवित्र आत्मा भेजूंगा तुम्हारे पास। पवित्र आत्मा बेहतर क्यों है? प्रभु यीशु का स्वर्ग के सिंहासन पर जाना बेहतर क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारी जिंदगी में आएगा तो पवित्र आत्मा हर किसी के पास हर जगह मौजूद है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे, जब प्रभु यीशु ने इंसान का रूप धारण किया हुआ था, तो प्रभु यीशु कुछ लिमिटेशंस के साथ यहाँ पर थे, कुछ सीमित थे वो कई चीजों में, क्योंकि इंसान के रूप में थे वो, पूरा खुदा के रूप में वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। वो इंसान इंसान बने हुए थे, तो इस कारण कई लिमिटेशंस थी उनके पास। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो फुल पोटेंशियल में काम करेगा। वो किसी लिमिटेशन में काम नहीं करेगा, क्योंकि ही विल वर्क एज गॉड। वो फुल अपना जो उसका पोटेंशियल है, खुदा का, खुदाई का या गॉडलीनेस का, उसी में वो काम करेगा।
उसमें वो कम नहीं होगा। जैसे मैं कुछ कम होकर आया हूं, मैंने खाली किया अपने आप को, वो खाली होकर नहीं, वो पूरा आएगा। जैसा वो खुदा है वैसा का वैसा आएगा और काम करेगा। इसलिए मेरा जाना जरूरी है और पवित्र आत्मा का आना जरूरी है। याद रखें इन बातों को। प्रभु यीशु ने ये बात कही है कि मेरा जाना जरूरी है तुम्हारे भले के लिए, कि पवित्र आत्मा आए। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब लिमिटेशंस में थे, तो प्रभु यीशु के चेले बहुत सारे डरे हुए थे। बहुत सारों को डर था। बहुत सारे चेले ऐसे थे जो अभी भी उनकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई थी, अभी भी उनके अंदर टोटल बदलाव नहीं आया था, अभी भी उनकी जिंदगी में रेडिकल चेंज दिखाई नहीं दे रहा था, अभी भी वो लड़ रहे हैं। अभी भी वो बात ये कहते हैं कि सामरियों के ऊपर हम आग उंडेल देते हैं, अभी भी वो ऐसी बातें कहते हैं कि हम में से बड़ा कौन है। ऐसे लड़ाई झगड़े उनके अंदर चल रहे हैं। और पतरस जैसे इंसान इनकार कर रहे हैं मसीह यीशु का। लेकिन जब प्रभु यीशु जाते हैं और पवित्र आत्मा आता है पूरी सामर्थ के साथ है, तो ये चेले पूरी तरह से बदल जाते हैं, पूरी तरह से। यही यूहन्ना जो कहता था कि सामरियों के ऊपर आग उंडेल देते हैं, यही यूहन्ना प्यार 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 की बातें कर रहा है। सबको वो अब प्यार सिखा रहा है, क्योंकि वो बदल चुका है। बदला हुआ इंसान ऐसा होता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होती है वो ऐसा होता है। ऐसी बातें कर रहा है संत पतरस। पतरस जो इनकार कर रहा था एक समय मसीह यीशु का, वो संत पतरस खड़ा होता है बहुत बड़ी भीड़ के सामने और खुलेआम बिना डर के प्रचार कर रहा है। और 3,000 लोग उसके वचनों के द्वारा बचाए जाते हैं। क्या उसमें कोई खूबी थी? नहीं। ये तो वही पतरस है जो अभी 50 दिन पहले मसीह यीशु का इनकार करके आया है। तो अब क्या चेंज आ गया उसमें? अब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, अब उसके अंदर सहायक आ गया है, अब उसके अंदर वो सामर्थ आ गई है जो फुल पोटेंशियल में, फुल पावर में काम कर रही है। इस कारण वो बदला हुआ है, इस कारण वो बदला हुआ है। सो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो फुल पावर में काम करेगा आपकी जिंदगी में और आपको पूरा बदलेगा। आपको ऐसा बदलेगा कि हर जगह आप मेरा प्रचार करोगे, मेरे नाम के लिए खड़े होगे। और हम जानते हैं जब यूहन्ना और पतरस को प्रेरितों के काम में उन्होंने पकड़ लिया था और उन्हें बैंत मार कर उनकी कुटाई पिटाई करके उन्हें भेज दिया था, तो उन्हें कहा गया था कि अब आगे से इस यीशु नाम से प्रचार ना करना। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, पहली बात उन्होंने कहा कि हम धन्य हो गए कि हमें यीशु के नाम के कारण मार पड़ी है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर की बात को छोड़कर इंसानों की बातों को मानना शुरू कर दें? नहीं 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 नहीं, इंसान की बात नहीं मानेंगे, परमेश्वर की बात को मानना हमारे लिए सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके। वचन 8 है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो लोगों को निरुत्तर करेगा, लोगों को कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा। कन्विक्ट किन चीजों में करेगा? प्रभु यीशु ने खुद पवित्र आत्मा की सेवकाई की बात करी है कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या होगी। सबसे पहली बात तो वो तुम्हारा मददगार है, हेल्पर। प्रभु यीशु ने कहा मैं एक सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारा मददगार होगा। तो मददगार को गिराने के लिए, आपको धमकाने के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, गिराने के लिए, डराने के लिए नहीं, नहीं, मददगार आएगा। पवित्र आत्मा की फिर सेवकाई क्या है? कि वो आपको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो प्रभु यीशु आगे फिर एक्सप्लेन भी करते हैं कि पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में इसलिए लोगों को कायल करेगा कि तुम पापी हो, गुनहगार हो, तुम्हें एक मसीहा की जरूरत है, तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। अपने आप से तुम इस पाप से पीछा नहीं छुड़ा सकते। यू नीड अ सेवियर। और वो मेरे बारे में लोगों को कन्विक्ट करेगा कि यस, यू नीड दिस सेवियर। अब पाप के लिए आपको इस मसीहा की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और जब वो विश्वास करेंगे पाप से उद्धार पाएंगे, पाप से छुटकारा पाएंगे। वचन 10, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हें कंप्लीट धर्मी बनाऊंगा। वो जो महिमा मैंने पाई है पिता के पास जाकर, वही महिमा मैं तुम्हें भी दूंगा। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि तुम धर्मी ठहराए गए हो, क्योंकि मैं पिता के पास वापस आ चुका हूं, क्रूस के ऊपर जाके मुर्दों में से जिंदा होके वापस उसी महिमा में आ गया हूं जो महिमा मेरे पास पहले थी। इस कारण तुम धर्मी ठहराए गए हो, इस कारण। फिर तीसरी बात, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए कि जो संसार का सरदार है शैतान, वो दोषी ठहरा दिया गया, उसका न्याय हो चुका है। उसका न्याय हो चुका है जब से यीशु क्रूस के ऊपर गए, जब से यीशु क्रूस के ऊपर जाकर मुर्दों में से जिंदा होकर वापस पिता के पास जाकर बैठ गए, तो शैतान पूरी तरह से हार चुका है।
जीसस हैज डिसमेंटल्ड हिज पावर, प्रभु यीशु ने उसकी ताकतों को हरा दिया क्रूस के ऊपर। तो इस कारण वो तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो खुद दोषी ठहर चुका है। वो तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता, वो तुम्हें बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि खुद उसका न्याय हो चुका है और तुम उसके न्याय के अधीन नहीं हो। और फिर इससे मैं ये भी सीखता हूं कि पवित्र आत्मा में पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए वो कहेगा कि तुम पापी हो, जैसे ऑलरेडी हमने बात करी कि यीशु की हमें जरूरत है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि हमें धार्मिकता की जरूरत है, और वो धार्मिकता मसीह यीशु के पिता के पास पहुंचने के द्वारा हमें मिली है, मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, उसके जिंदा होने के द्वारा हमें मिली है। और तीसरा न्याय के विषय में इसलिए कि अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, मसीह यीशु की धार्मिकता को नहीं लेते, तो हमें उस न्याय का सामना करना पड़ेगा जो न्याय शैतान के ऊपर आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पवित्र आत्मा की सेवका ही है, हमें पाप के विषय में निरुत्तर करना, कायल करना, हमें धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करना, और हमें न्याय के विषय में निरुत्तर करना, कायल करना। वचन 12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। तो प्रभु यीशु के पास बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन हम जानते हैं क्यों नहीं वो सहन कर सकते थे, उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा नहीं आया था। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। क्योंकि ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही हैं। प्रभु यीशु कोई भी छोटी सी बात करते हैं, ये लोग उसका संसारिक मतलब निकाल देते हैं। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं इसलिए अभी बड़ी बातें जो मैंने कहनी थी, लेकिन मैंने नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जब आत्मा आएगा तो तब पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा सारी मेरी बातें जो मैं कहना चाहता था। तो अब तुम इसे सह नहीं सकते हो, नहीं सह कर पाएंगे। जो इंसान पवित्र आत्मा, वो सारे लोग पवित्र आत्मा की, जो हमारा मददगार है, उसकी मदद के बिना बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद के बिना पत्रियों को समझने की, प्रकाशित वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाएंगे। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग से बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं समझ आती, उसका अलग ही मतलब निकाल देते हैं, उल्टा ही मतलब निकाल देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो हम सब चीजों को सहन कर सकते हैं। जो भारी मैटर है हमारे विश्वास के, जो भारी मसले हैं हमारे विश्वास के, हम उन्हें तब समझ पाएंगे, तब सहन कर पाएंगे, जब पवित्र आत्मा की अधीनता में हम चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम चल रहे हैं। आगे वचन 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अपनी बातें नहीं कहेगा, जो वो सुनेगा, जो मैं बताऊंगा, जो पिता बताएगा, सिर्फ वो वही कहेगा। अपनी बातों से वो प्रचार नहीं करेगा, वो अपनी घोषणाएं नहीं करेगा, या वो अपनी शिक्षाएं नहीं बना देगा। वो वही शिक्षाओं के ऊपर मजबूत रहेगा जो शिक्षाएं ऑलरेडी मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हीं बातों पर वो खड़ा रहेगा। तो ये बात किसके विषय में हो रही है? ये बात हो रही है पत्रियों के विषय में, जो पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों के थ्रू लिखवाई। तो जो पत्रियां हैं मसीह यीशु के बाद, चाहे वो शुरू हो जाती हैं रोमियो के खत से और वापस एंड तक जाती हैं प्रकाशित वाक्य तक, ये सारे खत, सारा वचन वो है जो पवित्र आत्मा ने सिखाया है, पवित्र आत्मा ने बताया है। और अगर पवित्र आत्मा ने बताया तो मतलब मसीह यीशु ने बताया है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, मसीह यीशु भी सत्य है। पवित्र आत्मा वही बता रहा है जो यीशु चाहते हैं कि बताया जाए। तो कई लोग को मैं देखता हूं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ सुसमाचारों को ही पढ़ते हैं, क्योंकि सुसमाचारों में यीशु की बातें हैं। पत्रियां तो वो तो कोई पौलुस ने लिखी है, कोई पतरस ने लिखी है, कोई यूहन्ना ने, कोई यहूदा ने, तो वो इतना जरूरी नहीं है, सुसमाचार ज्यादा जरूरी है। नहीं, जो लोग इस गुमराही में है वो बड़े गलत हैं, क्योंकि पत्रियां भी यीशु ही की आवाज है, पत्रियां भी मसीह यीशु ही का मैसेज है। ये वो मैसेज है जो सुसमाचारों में अधूरा था, लेकिन पत्रियों में वो पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। वही चीज जो प्रभु यीशु ने कही कि अभी तुम सहन नहीं कर सकते हो, लेकिन आत्मा आएगा जो सच्चाई का आत्मा है, वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, और तुम्हें आने वाली बातें भी बताएगा। हम जानते हैं आने वाली बातें बताई थी, वो चाहे हम देखते हैं अब पौलुस के थ्रू बताई थेसलोनिकिया के खत को लिखकर, वो चाहे यूहन्ना को बताई प्रकाशित वाक्य को लिखकर। बहुत सारी भविष्यवाणियां हमें नए नियम में देखने को मिलती है, वो चाहे पतरस के थ्रू लिखवाई अपने दोनों खातों में। फिर आगे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। इट इज ऑल अबाउट जीसस, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो यीशु की महिमा करवाता है। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर कार्य करता है तो वहां पर शौल को ऊंचा नहीं किया जाता। शौल, मैं शौल जो बाइबल का इंसान उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शावल जो आज का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि ये
ये पवित्र शावल है, यरूशलेम से आया हुआ शावल है, ये ऑयल है, ये पानी यहाँ से आया वहां से आया, ओ हम यरूशलेम से स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं, यरूशलेम स्पेशल है। नहीं, ना कोई शावल स्पेशल, ना कोई तेल स्पेशल, ना कोई पानी स्पेशल, ना यरूशलेम स्पेशल, ना कोई इंसान स्पेशल, सिर्फ यीशु स्पेशल है। और पवित्र आत्मा जब आता है तो वो यीशु को स्पेशल बताता है, यीशु को आगे रखता है, यीशु की बात करता है, यीशु को फोकस में रखता है। ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रभु यीशु ने कही है कि वह मेरी महिमा करेगा, मुझे ऊंचा करेगा, मेरे ऊपर लोगों का ध्यान लगवाएगा, मुझे ऊंचा करेगा कि लोग मेरी तरफ देखें, मुझे पुकारें, मुझे मेरे ऊपर डिपेंड रहें और मुझे अपना उद्धारकर्ता कबूल करें। ये काम पवित्र आत्मा का है। और जिस चर्च में, जिस जगह में पाखंड को, जिस जगह में और चीजों को ऊंचा उठाया जा रहा है और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि इनको तो देखो, और अब तो स्पेशल परफ्यूम भी आ गया, अनोइंटेड परफ्यूम, अनोइंटेड फ्रूट, अनोइंटेड ये वो पता नहीं क्या क्या, ये लोग और चीजों को आगे रख रहे हैं। लेकिन एक को आगे रखना जरूरी है और वो है यीशु नाम, क्योंकि यीशु नाम काफी है। यीशु नाम से हर चीज मुमकिन है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में पावर है। और एक चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे जाएं। ये जो हमें देखने को मिलता है, रुमाल, हैंकी, अनोइंटेड हैंकी, ये ट्रेंड आज जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं या वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट के प्रचारक हैं या ये जो मिरेकल कैरिस्मेटिक प्रचारक हैं, मैं पूछोगे कि भैया आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो बताएंगे, ओ देखो देखो, आपने क्या बाइबल नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता क्या प्रेरितों के काम में क्या हुआ था, वहां पर एक खुदा का दास था, उसके रुमाल से बीमार लोग चंगे हो रहे थे। तो भैया वो एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन वो सेवकाई नहीं बन गई थी कि अब से अनोइंटेड हैंकी या रुमाल बेचना या रुमाल देना लोगों को शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ उस प्रेरितों के खत में। ना तो संत पतरस ने ये सेवकाई शुरू करी, ना संत पौलुस ने ये सेवकाई शुरू करी कि चलो हम हैंकी की, एक अनोइंटेड हैंकी सेवकाई शुरू करते हैं। नहीं, वो एक कार्य था, एक इंसिडेंट था जो हो गया वहां पर। और ओके, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ये चीज आपकी बड़ी मदद करेगी, इसने बड़ी मदद करी है लोगों की, मेरी भी मदद करी है, आपकी भी करेगी। अह, जो प्रेरितों के काम है, द बुक ऑफ एक्ट्स, सेंटर की जो किताब सुसमाचार के बाद आने वाली, वो एक हिस्टोरिकल किताब है, इस बात को याद रखें, हिस्टोरिकल किताब है, ऐतिहासिक किताब है। ऐतिहासिक क्यों है? उसमें इतिहास बताया गया है कि मसीह यीशु के जाने के बाद चेलों ने सेवकाई को कैसे शुरू किया था, उन्होंने क्या क्या किया था, चर्च कैसे खड़े हुए, पतरस ने कैसे काम किया, पौलुस ने कैसे काम किया, बाकी चेलों ने कैसे काम किया। तो ये एक हिस्टोरिकल किताब है। तो हिस्टोरिकल किताब में हिस्टोरिकल इवेंट जो हुए हैं उन्हें लेकर अगर कोई सिद्धांत बना रहा है तो भाग जाओ वहां से। आप इतिहास में जो हुआ, इंसिडेंट हुए, उन्हें उठाकर डॉक्ट्रिन या सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। अगर हमें सिद्धांत चाहिए, मसीह सिद्धांत, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो पवित्र आत्मा ने सिखाया प्रेरितों के थ्रू पत्रियों में, हमें वहां आना पड़ेगा। ओके, मैरिज के लिए सिद्धांत क्या है, हमें पत्रियों में पढ़ना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का सिद्धांत क्या है, हमें पत्रियों में पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के सिद्धांत क्या है, हमें पत्रियों में आना पड़ेगा। जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, हम हर सिद्धांत के लिए हमें पत्रियों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वहां पर है। इसे कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, कि हम प्रिस्क्राइब किया गया कि हमें करना क्या है, कैसी जिंदगी गुजारनी है। जो बुक ऑफ एक्ट्स है, प्रेरितों के काम है, वो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन कि जो हुआ वहां पर। तो अगर हम अगर ऐसे सिद्धांत बनने लगे प्रेरितों के काम से कि जो इंसिडेंट हुआ वहां से लेकर के हमने डॉक्ट्रिन बना दी, सिद्धांत बना दिए, तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी हो रही भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है, एक चर्च है, वो क्या कहता है कि यीशु ही का नाम, यीशु ही के नाम से बपतिस्मे हुए थे। कहाँ लिखा है भैया? पढ़कर देखो प्रेरितों के काम में, वहां पर सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मे हुए। तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन थी कि ऐसे ही होना चाहिए? जवाब है नहीं। हमें प्रिस्क्रिप्शन के लिए कहाँ जाना है? पत्रियों में आना है या सुसमाचारों में जाना है, जो बात मसीह यीशु ने मुंह से कही है, सिखाई है बातें। हमें प्रभु यीशु की शिक्षा को देखना है। तो ये दो चीजें हैं हमारा रिसोर्स हमारे सिद्धांतों के लिए, सुसमाचार और पत्रियां। लेकिन जो बुक ऑफ एक्ट्स है वो डिस्क्रिप्शन है, उससे सिद्धांत नहीं निकालने हैं, वो इतिहास है। हम वहां से सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमें बचकर रहना है। जैसे अनन्या और सफीरा, कि हमें झूठ नहीं बोलना है खुदा के साथ, इसका नतीजा गलत हो सकता है। ओके, हम उस चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन वहां से सिद्धांतों को नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हम ये सिद्धांत बना लगे कि सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा हुआ है यहाँ पर, देखो
प्रेरितों के काम में देखा है, तो फिर बहुत सारी चीजों को हमें और भी लेना पड़ेगा। जैसे ये प्रोस्पेरिटी प्रचार सिखाता है कि हैंकी से बीमार चंगे हो गए थे, तो बहुत सारी चीजें और लेनी पड़ेगी। जैसे वचन में वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम में ही, कि संत पौलुस ने तिमोथियस का खतना किया था, सर्कमसाइज किया था। तो आप उससे फिर कौन सा सिद्धांत बनाएंगे? क्या सब मसीहों को खतना करना शुरू करेंगे? नहीं करेंगे। आप वहां से सिद्धांतों को नहीं उठा सकते हैं। फिर प्रेरितों के काम में हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि संत पौलुस ने अपना सर मुंडा लिया था, अब गंजा हो गया था और बाल काट दिए पुरुष ने। उससे आप क्या सिद्धांत बनाएंगे? कौन सी डॉक्ट्रिन खड़ी करेंगे कि हर एक प्रभु का बंदा जो सेवा करना चाहता है वो गंजा होकर सेवा करेगा? नहीं, वह उसको नहीं उठाएंगे। लेकिन जो चीजें मतलब की, बस उसे उठाएंगे अपने फायदे के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज आपकी मदद करनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में और प्रिस्क्रिप्शन में हमें फर्क को समझना है। जो डिस्क्राइब किया गया है उससे सिद्धांत नहीं आएंगे। डिस्क्रिप्शन से हम सीख सकते हैं, इतिहास से हम सीख सकते हैं, लेकिन इतिहास हमारे सिद्धांत नहीं बनने चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखो। और इन्हीं चीजों में बहुत सारे झूठे कल्ट शुरू होकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। इस चीज से सावधान रहें। ओके, वापिस आए। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि वह मेरी महिमा करेगा। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को ऊंचा करेगा, प्रभु यीशु की महिमा करेगा। और इस चीज को हम पत्रियों में देखते भी हैं, पत्रियों में लगातार हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु ही की महिमा हुई है, प्रभु यीशु ही के नाम को आगे रखा है चेलों ने, प्रभु यीशु ही की बढ़ाई करी है चेलों ने। सिर्फ यीशु की, अपनी नहीं, माता मरियम की नहीं, या किसी और की नहीं, सिर्फ यीशु ही की महिमा करी है। आगे लिखा है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। वो मेरी बातों को लेगा और तुम्हें सिखाएगा। और याद रखें, जिस इंसान के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है वो अपनी बातें कम, प्रभु यीशु की बातें ज्यादा ज्यादा करेगा। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम कर रहा है, वहां पर किसी और चीजों की ज्यादा बातें नहीं होगी, वहां पर प्रभु यीशु ही की बातें होंगी, यीशु को ऊंचा उठाया जाएगा। आपकी जिंदगी को आप देखें कि आपकी जिंदगी में अगर पवित्र आत्मा है तो आपकी जिंदगी में किस चीज को आप ऊंचा उठा रहे हैं? कौन है जो आपकी जिंदगी से महिमा को ले रहा है? क्या वो प्रभु यीशु है, या वो आप खुद हैं, या कोई और है? वचन में लिखा, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि वह मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरी बातों को लेगा और तुम्हें सिखाएगा। कुछ नया नहीं कि कुछ अद्भुत आ रहा है, कि कुछ स्ट्रेंज चीजें, नहीं 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 नहीं। मेरी बातों को लेगा और तुम्हें सिखाएगा, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करेगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है आ, संत पौलुस। संत पौलुस मत्ती 24 में जो हम देखते हैं, वो संत पौलुस की पत्रियों में भी देखते हैं, अंतिम समय को लेकर। प्रभु यीशु के जब जब आप मैं हमेशा ये 3 चैप्टर आपके सामने रखता हूं अंतिम समय को लेकर। एक तो मत्ती 24, इसमें प्रभु यीशु ने बात करी थी। फिर आप खोल लें पहला कुरिन्थियों 15, उसको पढ़ें। और दो पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 को पढ़ेंगे, तो आपको समानता मिलेगी। जो चीज प्रभु यीशु ने सिखाई थी वही चीज संत पौलुस भी बता रहा है, सिखा रहा है, लेकिन एक अलग रूप में। उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अंतिम तुरी के फूकते ही हम हवा में बदल जाएंगे, उसके साथ उठा लिए जाएंगे। ये सारी चीजें सेम सेम है। तो प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा कि वो मेरी बातों को लेगा और तुम्हें सिखाएगा। कोई नई टीचिंग नहीं होगी, लेकिन जो टीचिंग होगी वो गहराई में होगी। ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। आगे वचन 15 में, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, और पवित्र आत्मा मेरी ही बातों से तुम्हें सिखाएगा, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं। अगर आज चर्च में, किसी इंसान में, किसी प्रचारक में खुदा का आत्मा काम कर रहा है, तो वो इन बातों को सिखाएगा जो पिता ने दी है। प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा ना वचन 15 में कि जो कुछ पिता का है वह मेरा है। पिता ने जो कुछ भी सिखाया, वो चाहे पवित्र आत्मा के थ्रू है, प्रभु यीशु के थ्रू, वो सब एक ही मैसेज है। उसमें कोई कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो बातें वो मेरी है उन्हीं में से सिखाएगा, कुछ नया नहीं सिखाएगा। जैसे आज बड़ी नई शिक्षाएं आ गई, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। कोई कह रहा है माता भी आ गई है, उसे उसे भी आपको परमेश्वर मानना है। कोई कह रहा है कि नहीं 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 भैया, प्रभु यीशु जो है वो ही सब कुछ है, वो ही अकेले हैं, पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरी बातों को सिखाएगा। और प्रभु यीशु के बारे में हम जानते हैं, प्रभु यीशु ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जिक्र किया। मत्ती अध्याय जब हम पढ़ते हैं मत्ती के लास्ट चैप्टर में, वहां पर क्लियर लिखा है, अध्याय 20 के 18 19 28 के 18 19 20 में प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो तीनों का जिक्र वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। नए नियम में जब हम खतों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के चेले पवित्र आत्मा की प्रेरणा में सेम चीजें लिख रहे हैं कि हमारे पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो पवित्र आत्मा के थ्रू। तो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। पवित्र आत्मा कुछ नया नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा वही देगा जो इस वचन में है, इस बाइबल में है। कोई नए कॉन्सेप्ट, कोई नए सिद्धांत हमें जानने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हमें दिया गया है, जरूरत है कि हम इसे थामे रखें, इसकी स्टडी करें, इसको सीखें और इसके अकॉर्डिंग चलें। प्रभु इन वचनों के द्वारा, आज की स्टडी के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आज के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे।